विच सेकेंडरी सोर्स कैन यूज टू आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन। वो कौन सा सेकेंडरी सोर्स, वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी सोर्स पूछ रहा है। सेकेंडरी सोर्स आपका वो टेक्स्ट बुक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी की जो टाइप है वो फेस भी है, कंस्ट्रक्ट भी है, कंटेंट भी है, कोफिशिएंट जो है वैलिडिटी की टाइप नहीं है। इंटरनल वैलिडिटी इज़ रिलेटेड टू द साउंडनेस ऑफ रिसर्च, कि साउंड कैसा होता है। तो साउंड ऑफ रिसर्च जो है ये रिज़ल्ट आपका साउंड जो होता है वो रिज़ल्ट बताता है। पॉसिबल एप्लीकेशन एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबल जो भी फ्यूचर होता है जो होने वाला है, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी तो वैसे फ्यूचर होती हैं, तो ये इंक्लूड होती हैं कंक्लूजन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ह्यूमन एट्रीब्यूट फॉर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के लिए एज हम मैटर करते हैं, कलर करते हैं, साइज़ करते हैं, रिबॉटिक्स जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं है। रिसर्च कैन बी लोकेटेड फर्स्टली बाय जनरेटिंग, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करते हैं। इन कंक्लूजन के अंदर द रिसर्चर शुड सजेस्ट टॉपिक्स फॉर, टॉपिक्स लिए फ्यूचर रिसर्च के लिए जो रिसर्चर उसको देना चाहिए टॉपिक। योर लिटरेचर रिव्यू इज़ गुड एज द बुक्स यू यूज़, आप कौन सी बुक्स ज़्यादा अच्छे यूज़ करते हैं तो उसका लिटरेचर के ऊपर आपका असर पड़ता है। रिसर्चर डिज़ाइन हैज़ बिन क्लासीफाइड इन टू कॉन्टीना, 3 कॉन्टीना के अंदर उसको डिज़ाइन किया गया। सो 3 कॉन्टीना, बेसिक, अप्लाइड इसको बोलते हैं, क्वालिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी। तो ये जो बेसिक्स आपके हैं वो ये हैं कि उसने पूछा कि कितनी क्लासीफाइड है, 3 क्लासीफाइड, हम 3 के अंदर कर सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन किसके अंदर क्लासिफिकेशन हम नहीं करते, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो आपके पास क्वालिटेटिव भी है, एक्सप्लोरेटरी भी है, अप्लाइड भी है, तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव है ये नहीं है। द अवेलेबल लिटरेचर इज़ द सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जो अवेलेबल रिसोर्स होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च का करैक्टरिस्टिक क्या है जी, एक्शन। उसने पूछा था बेसिक का, तो बेसिक के अंदर आपका थ्योरेटिकल है, कंट्रीब्यूटिंग टू सब्जेक्ट नॉलेज है, नो इमीडिएट वैल्यूज़ है, यूज़ फॉर ब्रॉडर स्टडीज़ है। अगर वो अप्लाइड का पूछता तो फिर उसमें एक्शन इन्वॉल्व होता। अब बेसिक के अंदर जो एक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो वट ही हैज़ आस्क्ड इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक रिसर्च, सो एक्शन इज़ नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक। ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू यू विल डिस्कवर दैट देयर इज़ recent, fill the blank, recent research on the particular question, वो little थोड़ी सी है, तो discover that the little recent research, so little research आपकी। secondary sources of research are, ये references and summaries होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च के अंदर क्या नहीं होता, टेबल और रेफरेंस भी होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज भी होते हैं, उसमें डाटा एनालिसिस नहीं करता। ये प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं वो आपके सोर्स हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए, उसके बाद आपका डाटा एनालाइज आप करते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टू गैदर डाटा इंफॉर्मेशन, रिच पैराडिग्म एंड रिप्रेजेंटेटिव। इंफॉर्मेशन ऑफ रिच पैराडिग्म, रिप्रेजेंटेड सैम्पलिंग पैराडिग्म, तो 2 हैं जो हमारे पास, सैम्पलिंग, रिप्रेजेंटेटिव। द मोस्ट रीड पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी इज, जो मोस्ट रीड पार्ट ज़्यादातर रीड करता है वो कंक्लूजन है। द क्वालिटेटिव सैम्पलिंग, द सैम्पल साइज इज, उसके अंदर जो क्वालिटेटिव 1 to लार्ज होता है तो लार्ज होता है क्वालिटेटिव के अंदर। सेकेंडरी सोर्सेज आर एक्चुअली द रेफरेंसेज एंड समरीज, ये हमारे पास पहले भी आया है। ये रिसर्चेज आर द रेफरेंसेस एंड समरीज। अब यहाँ पे उसने आपको रेफरेंस दे दिया, उसने समरीज का पूछ लिया, ठीक है। ये समरीज। व्हाट ESP, ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देयर आर 2 मेन डिवीजन स्टैटिकल डाटा, नॉन पैरामीट्रिक है और पैरामीट्रिक है, इसका उल्ट कर दें। कंट्रोल ग्रुप रेवरली इज आल्सो कॉल्ड जॉन हेनरी इफेक्ट। ये जॉन हेनरी ने ये कंट्रोल ग्रुप रेवरली के बारे में डिस्क्राइब किया था या रिसर्च की थी जिसके नाम से, अब उसको कंट्रोल ग्रुप कह लें या फिर जॉन रिवेवरी बोल लें। द एंटायर मास ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स है, जो सारा होता है पॉपुलेशन होता है आपके पास।
पोस्टुएट्स आर वर्किंग बिलीफ्स ऑफ मोस्ट साइंटिफिक एक्टिविटी। तो साइंटिफिक रिसर्च मेथड ही है जी पोस्टुलेट्स, सर्टन बेसिक पोस्टुलेट्स इसके अंदर होते हैं। तो ये आपका साइंटिफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन साइंटिफिक वे ऑफ रिसर्च। नॉन साइंटिफिक वे क्या नहीं है? एक्सपीरियंस। सो व्हाट इज हेयर? Density is available, intuition is available, thought is available, relationalistic approach is available, and experience to successfully microbe the non-scientific research. So what we have, situation density analysis. Sorry, this is not correct answer. Correct answer is analysis, because we don't have an analysis, but experience does have. We have the entire set of individuals or object have some common characteristic. जब some common characteristic की बुनियाद के ऊपर आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं तो उसको सैम्पल बोलते हैं। पॉपुलेशन में से कॉमन characteristic को यूज़ करते हुए हम सैम्पल जो है वो निकालते हैं। Which of the following is not a mandatory design component on social studies research? ये observation. So what we have here, we have sampling, procedure. So sampling भी नहीं हो सकता, procedure भी नहीं हो सकता, population और observation हमने चेक करना है। तो population भी है, observation यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। So our correct answer is observation. Which of the following is not a term in research literature? Research literature assumption को भी बोलते हैं, postulates को भी बोलते हैं, hypothesis को बोलते हैं, ये सब को बोलते हैं, लेकिन ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसको हम रिसर्च लिटरेचर नहीं बोल सकते। बेसिक रिसर्च डिस्कशंस, हाइपोथेटिकल एंड थ्योरेटिकल टाइप्स ऑफ स्टडी वेयर इज अप्लाइड रिसर्च टास्क। अप्लाइड रिसर्च जो है इसके बारे में बेसिक हमने देखा कि बेसिक के अंदर क्या होता है, इशूज़ ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन जो हमारी अप्लाइड होती है ना ये देखती है सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं आपने। बेसिक तो होती है कि प्रॉब्लम क्या है, जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो अप्लाइड के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च कन्फर्म द एविडेंस। एविडेंस को कौन कन्फर्म करता है जी? कन्फर्मेबिलिटी। अब इसमें कन्फ्यूजन है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, एक्सप्लोरेटरी भी और कन्फर्मेटरी भी। तो कन्फर्म है तो कन्फर्मेटरी हमने यूज़ किया।